शुरू करते हैं आज का मुरली मंथन। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ये गीत जो है यह बेहद प्यार का गीत। जब बाबा से हमारा बेहद प्यार हो जाता है फिर बाबा जो हैं, जैसे हैं तैसे हैं, आपके हैं। तो मरना भी तेरी गली में, जीना भी तेरी गली में बाबा। इसलिए वैसे तो बाबा ने कहा मर गए हो ना, जीते जी मर चुके हो ना। कल भी था ना, कर्मातीत किसको कहा जाता? क्या था वो पॉइंट? बाबा ने क्या शब्द यूज किया था? मुर्दा। जीते जी मुर्दा बाबा ने कहा। मतलब अज्ञान में तो कितना इस शब्द को भयंकर समझेंगे। हाँ, कि इनका अच्छा गुरु जी है, कहते तुम मुर्दा हो। लेकिन ज्ञान की रमक चमक तो अलग ही न्यारी है ना। पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से मर गए और बाबा की गोद में तो जी रहे हैं सबसे अच्छे, ऊंचे थे ऊंचे। तो ये याद सदैव रहे। कभी भी सेंसिटिव बनते हैं, फीलिंग आती है, संस्कारों का टकराव होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करूं कैसे करूं, तो गीत याद करो। कौन सा? मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। एक और गीत है सहन शक्ति को बढ़ाने वाला, वो कौन सा है? मारो या ठुकराओ ये दीवाना दर नहीं छोड़ेगा। मतलब बाबा का कितना बड़ी बात है। देखो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, कैसे भी पेपर आए, बाबा मैंने अब आपका हाथ पकड़ा है तो कभी छोड़ूंगा नहीं, बाबा के साथ सन्मुख होकर रहूंगा। जब विमुख हो जाते हैं ना, तब माया रावण अपना बना लेती है। निश्चय का पता ही इससे लगता है कि बाबा के सदा सन्मुख रहें, बाबा की सब श्रीमत पालन करते चलें, इसी को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। तो में कोई एक पुराना साकार बाबा के टाइम के पंडित जी थे त्रावड़ी में, तो वो निश्चय पक्का करने के लिए मैं सुनाते थे कि शिव बाबा कहता था कि ब्रह्मा भी टांग तोड़ दे तब भी शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ना। तो ब्रह्मा क्यों टांग तोड़ेगा, वो तो प्रेम का सागर है जैसे शिव बाबा है। परंतु निश्चय को परिपक्व कर कि वो भी तो भी, हाँ, या दूसरे ढंग से निश्चय पत्र शुरू में लिखाते थे, ब्रह्मा भी चला जाएगा तो भी हम शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये शिव बाबा साकार में लिखवाते थे पत्र। हमें इतना टूट पक्का निश्चय है। अच्छा, पेपर ब्रह्मा बाबा भी ले लेते थे, ले सकते थे। ब्रह्मा बाबा आखिर अथॉरिटी थे, किसी भी बच्चे का कोई भी पेपर ले सकते थे। बाबा कई बार सुनाते नहीं मुरली में, कोई कोई बच्चे तो फंक हो जाते, फंक, अरे बाबा ने सबके बीच में मेरे को क्यों ऐसा कहा। हाँ, तो बच्चे फंक नहीं होना है। अरे बाबा, अरे बच्चे, बाबा कोई एक एक को अलग थोड़ी बैठ के समझाएगा, तो कह दिया, तो उसमें हमारा संशय नहीं आना चाहिए, निश्चय हो इसमें भी कल्याण है। तो निश्चय बाबा पे कभी ना डोले, पक्का। तो इसे कहते हैं मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। फिर बाबा ने आज पूरा सुदर्शन चक्र अच्छी तरह घुमाया। बाबा आया है, तुम बच्चों को स्वर्ग भेजा था, कहाँ गवाए पैसे, तुम सब कुछ गवा बैठे। तुम्हें सोने हीरों के महलों में भेजा था,
कितना उच्च बनाया था, राजाओं का राजा बनाया था, अब तो कौड़ी तुल्य हो गए हो, कितना तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर बाबा आया तुमको वैसा बनाने के लिए। आज अमृत वेले सारा सुदर्शन चक्र पूरा घंटा डेढ़ एक एक परम धाम का, फिर सतयुगी दुनिया में प्रैक्टिकल पहुंचना, फिर वैसा ऐसा सुंदर अनुभव रहा। तो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे तो क्या बनेंगे? चक्रवर्ती राजा महारानी बनेंगे। सुदर्शन चक्र कभी रुकना नहीं चाहिए, चक्र चलते ही रहना चाहिए। आज चक्र में बाबा ने बताया, तुम बच्चे मेरे पास बैठे थे। कहाँ बैठे थे? परम धाम में। बाबा ने कहा यहाँ तो इतने बच्चे इकट्ठे बाप को मिल ना सके। बाबा परम धाम में तो पता ही नहीं होगा हम आपके पास बैठे हैं या नहीं। बाबा ने कहा बाप के पास, परम धाम को घर क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप के पास प्रैक्टिकल में बच्चे वहां बैठते हैं सारे। कैसे सिजरा बैठता है? सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर कौन बैठते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर कौन बैठते हैं भाई? नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की आत्माएं बैठेंगी शिव बाबा के बाद के नहीं? बैठेंगे तीनों। और कोई बताओ उत्तर? बोलो। हाँ, तो फिर कहाँ आ गए? अपना ही प्रश्न को फेल हो गए ना। अब ब्रह्मा की आत्मा ही तो विष्णु की आत्मा बनती है ना। और फिर बाबा तो कई बार कहते शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है बच्चे, तुम्हारी संपन्न अवस्था का रोल है, ये कोई आत्मा नहीं है। तो ऊंची स्थिति का गायन है। और विष्णु में भी दो रूप का लक्ष्मी नारायण। तो वास्तव में जहाँ तक मैं समझता हूँ, परम धाम में सिजरा बैठेगा शिव बाबा, फिर लक्ष्मी नारायण की आत्माएं, और उसके बाद अष्टरतन, और फिर उसके बाद 108, फिर उसके बाद फिर 16,108, फिर उसके बाद फिर प्रजा, फिर दास दासी भी बैठेंगे लास्ट, पहले दास दासी आएंगे, उसके बाद प्रजा आएगी, फिर प्रजा आएगी। अच्छा, उनको कुछ टेबल टूबल रखनी है क्या? बाहर होगी ना भाई साहब। हाँ, दास दासी के कनेक्शन में रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा देखो, मतलब कि फिर 9 लाख आत्माएं सतयुग की पहली जनसंख्या। फिर उसके बाद धीरे 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 बढ़ता जाएगा सिजरा, फिर 2 करोड़ आत्माएं सतयुग की एंड तक। फिर आगे और बढ़ता जाएगा 33 करोड़ आत्माएं। और उसके बाद धर्म पिता, देवी देवता धर्म और ये क्षत्रिय धर्म पूरा होता है, फिर धर्म पिता, फिर उनके आगे करोड़ों आत्माएं, उनके आगे जो शिष्य फॉलोअर हैं। टोटल 800 करोड़ आत्माओं का वहीं पर स्थान है। तो एक चीज विशेष बात है कि बहुत वंडरफुल बात यह है कि 800 करोड़ में मैं समझता हूँ 700 करोड़ आत्माएं तो लगभग पूरा कल्प वहीं बाबा के पास ही बैठी रहती हैं। वो तो आती पिछले संग, जब ड्रामा पूरा होने वाला होता है 100-150 वर्ष में, क्योंकि इस दुनिया की जनसंख्या अगर आप देखें अभी अभी इतना बढ़ती गई है, एकदम। हमारे होते होते इस जन्म में कहाँ विश्व की आबादी 400-500 करोड़ सुनते थे, कहाँ बढ़ते 800 करोड़ 300 करोड़ तो अभी उतर आए हैं 50-60 साल में। और पुराने बुजुर्ग मिलते हैं उस वक्त के 100 साल पहले की आबादी ले लो, 100 करोड़, बस 150 करोड़ विश्व की आबादी। बाकी सब आत्माएं तो लास्ट में 1-2 जन्म में। तो हम कितने भाग्यशाली हैं, पूरा कल्प चक्कर लगा के आते हैं।
वो तो बैठे रहते हैं टोकरी में अंडे की तरह, बस सारा कल्प। लास्ट में आए, एक जन्म लिया, उसी में बाबा कहते हैं उनका आदि मध्य अंत, गोल्डन एज भी उनकी उसी में है, सिल्वर भी उसी में है, लास्ट में कॉपर और बिल्कुल तमो भी होके फिर चले भी जाते कितने भाग्यशाली हैं हम। देखो बाबा ने पूरा कल्प का चक्र लगाने का भाग्य दिया, और उसमें भी 2500 वर्ष तो पूरा ही सुखधाम, दुख की एक लहर भी नहीं आ सकती। कितनी मौज कर दी बाबा का बनना, बाबा के कुल में आना, बाबा के साथ संबंध जुड़ना, पूरे कल्प की मौज। फिर द्वापर से भी बाबा ने कहा, ए व्यभिचारी भक्त, इतने अच्छे स्थिति होगी जो बात ना पूछो। मतलब कि पौना हिस्सा, बाबा ने कहा आधा आधा हो जाए तो फिर तो ड्रामा का क्या मजा रहे, पौना हिस्सा बच्चे सुख रहेगा। कलयुग में केवल होता है दुख। तो एक ये बाबा ने आज बताया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे 2 मंदिर याद किए आज बाबा ने। कौन कौन से? एक तो बबुलनाथ का मंदिर, कहाँ पर है? बम्बे में। कहाँ है? बम्बे में है, धाम देवी में। बबुलनाथ का मंदिर अपने सेंटर के पास ही है। साकार में बाबा उस बबुलनाथ के मंदिर पे जाता था और शिवलिंग, शिव की आराधना करता था। तो ये नहीं पता था मुझे कैसे शिव बाबा मिलेगा, तो देखो रोज जाना जाता था बाबा वहाँ से। तो बाबा कहते बबुलनाथ नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सारा कांटों का जंगल है, और ये कांटों का जंगल है तो कांटों को कांटे तो दुख देते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला वो शिव भोलानाथ आया है, इसलिए उसका यादगार बबुलनाथ बना है। सारी दुनिया कांटे ही कांटे हो गई, इनको सबको फूलों का बगीचा बना देता है बाबा, इसलिए बबुलनाथ कहा है। एक और मंदिर आज याद किया है, वो कौन सा किया? देशराज भाई याद है? वो याद किया अमरनाथ। बाबा ने कहा तुम हो पार्वतियां, और तुम पार्वतियों को कथा, अमरनाथ आकर के तुम पार्वतियों को कथा सुनाते हैं। और गायन है, कथा सुनते सुनते क्या होता था? पार्वती को नींद आ जाती थी कथा सुनाते हैं और बाबा आके तुम पार्वतियों को ये जो अमरनाथ की कथा सुनाते हैं, इससे तुम अमरलोक का मालिक बनते हो। तो ये भी बच्चों को याद रखना चाहिए कि हमें कौन मिला है। फिर कौन मिला है? आज बाबा ने 2 बार कहा। कौन मिला है? मोस्ट बिलॉर्ड बाबा। तीनों उसकी वो सुनाई है डिग्री। कौन कौन सी? स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट तो बाबा स्वीटेस्ट है। स्वीटर किससे है? स्वीटर भी है और स्वीट भी है। बताओ कौन कौन सी? स्वीट तो मीठा है, अति मीठा है, और स्वीटर बाबा ने आज कहा लौकिक बाप होता है, ये पारलौकिक बाप है, उससे स्वीटर है। स्वीटेस्ट सारी दुनिया धर्म पिताओं से सबसे स्वीटेस्ट है। कितना अच्छा बाबा ने बताया। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट और मोस्ट बिलॉव्ड। बाबा ने कहा इससे प्रिय वस्तु कोई हो नहीं सकती। बाबा सबसे प्रिय वस्तु शिव बाबा है, फिर दूसरी ओर ध्यान क्यों जाता है? बताओ, फिर औरों तरफ बुद्धि क्यों जाती है? जब है ही स्वीटेस्ट, सबसे प्रिय, मीठे ते मीठा शिव बाबा, फिर क्यों जाता है? क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हैं, और देह अभिमान का त्याग करें फिर नहीं जाएगा। आत्मा अभिमानी बन के रहेंगे और उसको रियलाइज करेंगे वो बाबा स्वीटेस्ट है, कितना मोस्ट बिलॉर्ड है,
फिर उसके सिवाय कुछ याद नहीं आएगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा जादूगर भी है और साथ साथ बाबा रत्नागर भी है और फिर साथ साथ बाबा सौदागर भी है। और तो ये बाबा कितने सुंदर बाबा के शब्द हैं, जादूगर। ऐसा कोई जादू देखा होगा, बाबा ने कहा। कौन सा? जो मनुष्य को देवता प्रिंस बना दे। कितना बड़ा बाबा आके जादू करते हैं। बाबा जादू तो बढ़िया है, पर ये बीच में जो विनाश वाला हिसाब रखा हुआ है ना, ये भी कोई जादू करो जो विनाश विनाश। हाँ, ऐसे चुटकी से आत्मा चली जाए, किसी को कष्ट ना हो, दुख ना हो। परंतु बाबा कहते ड्रामा की भावी सबको यहाँ हिसाब किताब चुकतू करना ही है। हाँ, तुम योग पूरा लगाओगे तो बाबा की गारंटी है, अंत में बाबा आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हें ऐसे उड़ा के ले जाएगा एकदम बाबा के पास। एक ने मेरे से प्रश्न पूछा, इतनी तपस्वी आत्माएं अष्टरत्नों वाली और इतने महारथी, उनको भी लास्ट में इतने दुख भोगने पड़े, तो हम किस बात की मूली हैं? हमारा क्या होगा? है? उनको तो कुछ, बाबा तो चमत्कारी सारी दुनिया का कुछ भी कर सकता था सुप्रीम। कम से कम उनको ऐसे ब्रह्मा बाबा की तरह हाथ में हाथ और उड़ जाते तो फिर पता लगता, हाँ भाई योगी बच्चों को कितनी सहज मौत हुई। एक ब्रह्मा बाबा को छोड़ के बाकी सबको तो कितना कष्ट सहना पड़ा। हाँ, देखो हमारे मम्मा भी कितना कैंसर से 1 साल तक इलाज कराया, बॉम्बे में ठहर के टाटा हॉस्पिटल में, रोज आना जाना। आप सोचो, हॉस्पिटल्स में, लौकिक में। फिर दादी कितना टाइम रही कोमा में, उसमें दीदी मनमोहिनी रही वहाँ डॉक्टर भगवती के अंडर हॉस्पिटल में। तो सबका, रमेश जी, जगदीश जी, सबको बहुत, जगदीश जी के लिए तो गुलजार दादी पूछा भी बाबा से, इतनी तकलीफें क्यों उठानी पड़ी? तो क्या उत्तर होगा बाबा का? क्या उत्तर होगा? उसने कहा था, संदेशी गई तो बाबा से पूछा, बाबा ने कहा, बच्ची इसने मेरे को कहा था कि बाबा मेरे को जो भी है धर्मराज की सजा ना मिले, जो भी है मेरे शरीर द्वारा ही भुगतान कर ले। बिल्कुल, बाबा को, गुलजार दादी को बाबा ने जवाब दिया था कि बच्चे की इच्छा थी कि बाबा आगे धर्मराज की जरा भी सजा ना मिले, यहाँ सारा हिसाब किताब मेरा चुकतू करवा देना, इसलिए ये बच्चे का संकल्प था। तो पूरा, लेकिन मम्मा का और सबका, दादियों का प्रैक्टिकल आपको बताएं, इनको किसी को भी कष्ट नहीं हुआ। क्योंकि हम डॉक्टर अशोक मेहता के साथ बैठे थे तो हमने पूछा, जब कोई पेशेंट कोमा में होता है क्या उसको पेन होता है? आप इंजेक्शन लगा रहे हैं, नालियां लगा रहे हैं, सब कहते जरा भी नहीं होता। तो इनमें से कुछ आत्माएं तो कोमा में ही गई। हमारी दीदी मनमोहिनी 22 दिन कोमा में थी, फिर उड़ गई बाबा के पास। ऐसे दादी भी लास्ट में कोमा वाले की तो बड़ी सहज मौत, उसे तो फील होता ही नहीं मैं मर। कहते सबसे अच्छी मौत होती है मरने वाले को ये ना पता कि मैं मर रहा हूं। गया एकदम बाबा के पास। तो मनोहर दादी भी कोमा में थी, सारे ये कोमा में चले गए थे पिछले कितने सारे दिन। खैर, और दादी जानकी की तो हुआ ही ब्रह्मा बाबा की तरह, उसकी इच्छा थी कि मेरा लास्ट में मधुबन में शरीर छोड़ूं मैं, हॉस्पिटल्स में नहीं। और हंसा बहन उनको ले आई, ग्लोबल हॉस्पिटल तो मधुबन ही है, वहाँ तो सारों और अपने ब्राह्मण। और देखो उनको पता लग गया। अंत में हंसा बहन कहती है, दादी नहीं जाओ, हमें छोड़ के नहीं, और प्यार से बाकी पहना
उसके बाद फिर पंछी उड़ चला। देखो उनका संकल्प था। वो कहती है हंसा बहन विल लिख के गई थी, मैं शरीर हॉस्पिटल नहीं छोड़ना चाहती। कहते सारे डॉक्टर खड़े थे, इतने क्रिटिकल में क्यों ले जा रही? कहते नहीं बस मैंने कहा ना, मैंने ले जा। उसको वासना आ गई, अब जाने वाली, अब नहीं रुकेगी। तो सोचा, कहती मैंने सोचा मैं जीवन भर अपने को माफ नहीं कर पाऊंगी अगर दादी हॉस्पिटल में शरीर छोड़। उसने मेरी ड्यूटी लगाई। देखो साथ रहने वाले भी कितने वफादार होते हैं। मैं तो ये देख के हैरान हूँ, ये पुण्य कर्मों का फल देखो। हर दादी के साथ जो रही है ना, मुन्नी बहन बड़ी दादी के साथ रही, आज भी उसने बड़ी दादी को जीवंत रखा हुआ है। हंसा बहन, हमने तो ये सोचा था दादी गई, क्योंकि वो फॉरेन की पली हुई है, फॉरेन में पढ़ी हुई है और घर भी लंदन में है, तो हमने सोचा था नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के ये तो सीधा जाएगी लंदन। परंतु बैठी है कि वफादार किसे कहते? कहती दादी ने विल में भी लिखा और मेरे को भी कहा था कि दर सदा खुला रहना चाहिए, कोई भी आवे उसी तरीके उनको टोली वरदान मिलना चाहिए। बोलो कमाल हो गई ना। इस उनके संकल्प को पूरा करने के लिए अब शक्ति भवन में ही है, और बिल्कुल दादी का वैसे ही अब हम मिल के आए तो दादी का वैसे ही जहाँ बैठती थी चित्र लगाया, जैसे कि दादी से नैन मुलाकात सब करते, फिर उसके बाद टोली ब्लेसिंग वैसे ही मिलता, सब जाते। देखो वंडरफुल। ये है वफादार कैसी आत्माएं मिली। देखो तो मैंने देखा बाबा के बच्चे, उनके हिसाब किताब तो चुकते हुए पर इतना वो नहीं हुआ। अभी भ्राता मीचंद जी भी यहाँ से जाते ही वो तो फिर मेदांता में वेंटिलेटर पे, उस वक्त तो उनको उन्होंने कॉन्शियस में रखा ही नहीं लास्ट तक। बीच में एक दिन कॉन्शियस में आए, थोड़ा सा लाए तो पंछी उड़ गया बाबा के पास। तो ये है, हमें कभी भी संशय ना आए भगवान का बनने के बाद। केवल जगदीश भाई के लिए बाबा ने कहा था, इस बच्चे ने कहा था आगे जरा भी नहीं मिलना चाहिए, पास फिदा न रोके जाऊं, यही साफ चुप। तो इसलिए बच्चे को यहाँ थोड़ा तकलीफें हुई, पर मेजॉरिटी सबसे अच्छी तो संतरी दादी की। शरीर छोटा, संतरी दादी ने सुबह 4 से 4:45 वो ध्यान में जाती थी, अमृत वेला योग करके बाबा खींच लेता था, और बाबा ने खींचा, वो आई नहीं, चली गई। सीधा सूक्ष्म बदन में। फिर बाप दादा आए थे ना, बाप दादा ने कहा ये सबको अच्छा लगा है ना, सब यही चाहते हो ना, ऐसा ही होना चाहिए हमारा भी। पता ही ना लगे बाबा के पास पहुंच जाए, कितनी बड़ी बात है। अच्छा, आज की मुरली में वरदान क्या था? इस लोक के लगाव से मुक्त अव्यक्त वतन का सैर करने वाले उड़ता पंछी भाव। ठीक है, हर प्रकार के लगाव से मुक्त, जितना लगाव से मुक्त उतना ही अव्यक्त वतन का सैर करेंगे और उड़ता पंछी बन जाएंगे। अपने चेहरे और चलन से सत्यता और सभ्यता का अनुभव कराना ही श्रेष्ठता है। ये था स्लोगन। अच्छा जी, हाँ स्लोगन सुनाया ना। अच्छा जी, ओम शांति, ओम शांति।